स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। कल, आज और कल, इन तस्वीरों को हमारे देश का हर नागरिक जानता है, हर कोई पहचानता है इन शख्सियतों को। ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता पिता हैं, साथ ही राहुल गांधी, जो आजकल खासतौर पर काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। देश भर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस के कार्यालयों पर कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसे में आज कांग्रेस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो गया था। ज़रूरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 138वां स्थापना दिवस मना रही है। लेकिन क्या 28 दिसंबर 1885 को जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या आज 28 दिसंबर 2022 को कांग्रेस वही कांग्रेस है? क्या ये कांग्रेस वही गांधी की कांग्रेस है? क्या ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आजादी दिलाई थी? और कांग्रेस का जो हम आज का स्वरूप देखते हैं वो दरअसल किस ओर इशारा करता है? किन किन उतार चढ़ाव से होकर कांग्रेस गुजरी थी? कांग्रेस के बदलते चेहरों को देश ने जो देखा, जिस तरह से कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसके बाद देश को 7 प्रधानमंत्री दिए, 49 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही है भारत में। और आज कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये यात्रा देश को एक करने के लिए है। ये यात्रा देश में जो राजनीति जिस तरह की हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, इन तमाम चीज़ों का खंडन करने के लिए है, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए है। लेकिन एक सच ये भी है कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जोड़ने के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस जो मौजूदा कांग्रेस है उसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो असंतुष्ट नजर आते हैं। कई बार कांग्रेस के भीतर की राजनीति बाहर आ जाती है। और शायद यही वजह है कि 2014 में कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है अब तक का। जी हाँ, 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीटें हासिल हुई थी लोकसभा में, और ये अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस का स्वरूप जिस तरह से बदला, कांग्रेस की कार्यशैली जिस तरह से बदली, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। जो कांग्रेस गांधी की कांग्रेस थी, जो कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस थी, जो कांग्रेस लाला लाजपत राय की थी, बिपिन चंद्र पाल की थी, वो कांग्रेस आज सोनिया गांधी की कांग्रेस है, प्रियंका गांधी की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है। क्या अंतर है इस गांधी की कांग्रेस पे? और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेसी नेताओं से भी हम बातचीत करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी किस स्वरूप में शुरू हुई थी और आज किस स्वरूप में है, किन किन उतार चढ़ाव से गुजरी है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो या फिर राजीव गांधी जी का। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। वीपी सिंह को हम नहीं भूल सकते हैं, साथ ही तमाम जो आंदोलन हुए हैं कांग्रेस के विरोध में, उन सभी के का जिक्र होगा आज की हमारी इस चर्चा में। चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही अथर नयम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेसी नेता हैं। साथ ही कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले कुमार राकेश जी, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी आपने कांग्रेस को पढ़ा भी होगा, कांग्रेस के बदलते स्वरूप को भी देखा है। राकेश साहब, जो कांग्रेस हमने देखी थी 1885 में शुरू हुई थी, एक अलग मकसद से, एक अलग नजरिए से। 1915 में गांधी आए, स्वरूप बदला, जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद में तमाम आंदोलन देश में किए गए और कांग्रेस को एक अलग स्वरूप मिल गया। कांग्रेस जन समुदाय की कांग्रेस बनती चली गई। देश की आज़ादी में
इसको कहने में मुझे लगता है किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त कांग्रेस ही थी। अब हम यहाँ पर गरम दल नरम दल किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम जितने नेता थे वो सभी कांग्रेसी नेता थे। हो सकता है थोड़ा कार्यशैली अलग थी, लेकिन थे सारे कांग्रेसी। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि वो कांग्रेस 1950 का दौर भी देखा, 77 भी देखा, और आज 2022 का दौर भी देख रही है, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रही है? जी। मैं बोलूं? जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी। आपने अभी काफी विस्तृत विवरण दिया कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थितियों के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1885 की जो कांग्रेस थी, महात्मा कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद इस कांग्रेस को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। पहली बात, ठीक है। 1947 के पहले कांग्रेस को मतलब उसको बंद कर देना चाहिए, उनका प्रस्ताव था। लेकिन पंडित कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने उसको बंद नहीं किया। उसके बाद से उनकी तिगड़म और उनकी दादागिरी, उनकी तानाशाही शुरू होती है आजादी के बाद से। नेहरू जी के कारण, और यदि नेहरू जी की बात माने गांधी जी की बात नेहरू जी मान लेते तो आज हमारा भारत खंडों में, टुकड़ों में नहीं बंटता। एक ये कांग्रेस का योगदान कहेंगे या नेहरू खानदान का योगदान कहेंगे, इस पर लगातार चिंतन की बात है। 1947 के बाद जो कांग्रेस की स्थिति बनी, वो कुछ हद तक नेहरू जी ने पूरा परिवार का अपना जमावड़ा बना रखा। जो उन्होंने पूरा जेनेटिकली इनहेरिट किया वो इंदिरा गांधी में, उनको प्लांट किया गया। उनमें वो गुण नहीं थे नेतृत्व के, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो वही काम किया जिस तरह से उन्होंने किनारे किया, या सुभाष चंद्र बोस को किनारे किया, मारा, मरवाया। आज भी कंट्रोवर्सी है कि नेहरू ने क्या किया, कई दस्तावेज आए भी हैं सोशल मीडिया में बाहर। उसी तरह से अभी जो विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल में, कि इंदिरा गांधी के कारण लाल बहादुर शास्त्री चले गए बेचारे। लंबी कहानी है ना, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर जो जैसा लीडर फॉलो करता है, उसके बाद राजीव गांधी आए। तो जो पीक था, अभी हम बात करें 80s का, जो आज तक के कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि जो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई नेहरू के बाद से, इंदिरा के बाद से, जो गाय बछड़ा इनका सिंबल था वो इनका छीन गया। ठीक है। जो पुराने कांग्रेसी थे, पुराने जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भागीदारी की थी, मोरारजी देसाई हो गए, गुलजार नंदा हो गए, चाहे कामराज, सब धीरे धीरे अलग होते गए। देवराज जैसे लोग हो गए, जगजीवन राम आए गए, कई बार खंडन हुआ, कई टूटन हुआ। फिर आते हैं राजीव की कांग्रेस। राजीव की कांग्रेस में जो अभी मैडम हैं, उन्होंने अभी कई तरह के खुराफात किए, वो भी दस्तावेजी तथ्य है। कई आईबी के अफसरों ने लिखा है, कई किताबें हैं, लंबा जिक्र है। उसके बाद 1998 की बात करते हैं। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे उस वक्त भी, और जब मंत्री बने तब भी। और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं 1998 की बात की जो कांग्रेस है, असली कांग्रेस है ही नहीं, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी कांग्रेस है। ये सीधे ये ट्रायो, मतलब ट्रायो नहीं कहेंगे, माँ बेटी का कांग्रेस था। आप याद करें इतिहास को, इंदिरा गांधी के समय में जब संजय गांधी का वर्चस्व था, तो माँ बेटी की जोड़ी थी, उसमें गाय बछड़ी की बात आती थी। हाँ, एक और नारा लगा था, एक तीर में दोनों शिकार। बिहार में नारा था, मैया बेटवा दोनों पार, जब हारे थे। ठीक है। उसके बाद जो ये उस कल्चर को लोगों ने कहीं कहीं से इनहेरिट किया, वहीं से सीखा। जब वही परिकल्पना जब सोनिया गांधी को लॉन्च किया गया, जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया पीवी नरसिंह राव को, जिस तरह से जलील किया मरने के बाद भी, वो भी एक इतिहास और तथ्य का विषय है। उसके कई कारण है, उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। अपने असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस की बात करी तो मैं ये जो 1998 की बात कांग्रेस है, बिल्कुल नकली कांग्रेस है। इनको आजादी का आंदोलन से कोई मतलब नहीं, त्याग से कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में इस जो ऐतिहासिक क्लेम करते हैं जो सो कॉल्ड लीडर जयराम रमेश पत्रकार से राजनेता बने, वो ऐसी बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उपदेशात्मक बातें करते हैं, नीतिगत बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको ये बोलते हुए कि आज का कांग्रेस का अध्यक्ष या होने वाला सभी जमानत पे चल रहे हैं।
वो किसके लिए? घपले के लिए, 5,000 करोड़ के घोटाले बिल्कुल, के लिए। बहुत सारे सोनिया घोटाले हैं गांधी, और ये तमाम हाँ, जो घोटाले हैं, जो तमाम लेकिन सवाल ये खड़े हो कांग्रेस रहे का हैं, चरित्र ये पुराना आज के नहीं था। है, बल्कि हम हाँ, बात करें तो 80 के दशक से ये तमाम चीजें शुरू हो गई थी। नहीं 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 और नहीं, वो देखिए देखिए उस वक्त की बात, इंदिरा गांधी के जो वक्त था, इंदिरा हाँ, गांधी जेल गई थी, वो भी हाँ, करप्शन कार्य में जेल गई थी। हाँ, उनके कुकर्म थे, उनके सदकर्म थोड़ा बहुत थे, बात अलग थी। उनका जो ड्रामा था, 5-6 लेयर में जीती थी। सोनिया गांधी का तो कोई लेयर ही नहीं है। हम्म, ठीक है, राहुल गांधी तो उनको आप लोग पप्पू, उन्हीं के का नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको बीजेपी में थे वो कांग्रेस बुलाए, उन्होंने नाम दिया था पप्पू, कोई बीजेपी ने नाम नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा, दामाद श्री जो हैं, उनका घपला, उन पर केस दर्ज हुआ 2011-12 में, वो भी बीजेपी ने नहीं किया। ठीक है, हम्म, और उसमें भी चौथा, महाभारत में कहा गया पुत्र मोह, पुत्र मोह में महाभारत हुआ, तो पुत्र मोह में भी ग्रुप 23 बना, जो आप एक कहा जाता है, अब अपमानजनक हो रहे कि जो नालायक है उसको कितना भी रगड़ेंगे तो लायक नहीं बनता। G23 गुट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, कई हाँ, कई ऐसी फिर चीजें फिर रही जैसे हैं। कहते हैं, दरअसल गधे को कांग्रेस कितनों रगड़ेंगे ने लेकिन जो घोड़ा ये नहीं पूरा बनता। वक्त ये भी देखा है, कहावत है। कांग्रेस देश की सबसे अभी पुरानी आप पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, फिनिश, लेकिन आज कांग्रेस मैडम सिमट कर रह गई है। जिस तरह से मैंने अभी कहा, 2014 में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। और मैडम मैं फिनिश कर लूं प्लीज। सर, मैं मुझे कुछ और में बात मुझे कर, मुझे और गेस्ट के पास भी जाना हाँ, होगा तो एक बार। मैं फिनिश कर लेता हूँ 20 सेकंड में, अपनी बात को मैं जी, समाप्त कर जी लूं। सर। वह दूरी, आपने जो पूछा था कांग्रेस कैसी कांग्रेस है, तो मैं आज की कांग्रेस वैसी कांग्रेस नहीं है, नकली कांग्रेस भी नहीं है, नैतिक वाली कांग्रेस नहीं है, चोर, भ्रष्टाचार और ऐसे नैतिकता विहीन लोगों की कांग्रेस है, जो कांग्रेस हो ही नहीं सकती। कांग्रेस से पहले भी 5-6 खंडन हो चुके हैं, अभी और खंडन की तैयारी है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते, और आने वाले दिनों कांग्रेस के और 2 दिन होने वाले हैं। 14-19 की बात को छोड़ दीजिए, 24-29 भी उमर अब्दुल्ला ने खुद ही कहा था, 29 तक भूल जाओ विपक्ष में बैठने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बिल्कुल, अजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, जिस तरह से राकेश जी बता रहे हैं कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी तरह से कांग्रेस दरअसल पुत्रमोह के चलते लुट गई, और साथ ही कांग्रेस की आज जो सीमित स्थिति हो गई है पूरे देश भर में, उसका एक बड़ा कारण है तमाम जो घपले घोटाले सामने आए, वो एक बड़ा कारण है। आप क्या कहेंगे? क्या 77 का जो वक्त था, जो इमरजेंसी लागू की गई, वीपी सिंह आए, क्या ये वो वक्त था जब से पतन शुरू हुआ, या फिर जब से कांग्रेस में परिवारवाद, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल जो तमाम कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है, पतन की क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता को नमस्कार करता हूँ। और ये जो कहा जा रहा है कि परिवारवाद, कांग्रेस का घोटाला, ये कोई कारण नहीं है। इस देश की आजादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस, और इस पार्टी ने इस देश की आजादी में जो भी योगदान किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो आज भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, सन 1900 भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बनने के पहले भी जनता पार्टी थी, जनसंघ थी। ये कोई कारण नहीं हो नीतीशा जी। नीतीशा जी, समाज बदल गया है, एक टेक्नोलॉजी बदल गई है, और इस टेक्नोलॉजी में नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में जब आए, तो अपनी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने भारत देश को अपने मुखार बिंदु से, और जनता को भी लग रहा था कि कांग्रेस इतने दिनों से लूट रही है, चाहे जो भी कर रही है, ये घोटाले तो सब में होते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी जो आज बनी है, वो कांग्रेस भी कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इसलिए ऐसा आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से ये खत्म हो रही है, या ऐसा नहीं है। समय परिवर्तन होता है। जनता को आज नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी विश्वास के चलते वो हर जगह जीत रहे हैं। आप देखिए, परंपरागत जो सीटें हैं, उस परंपरागत सीट में भी सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी हिमाचल को नहीं तोड़ पाए। हिमाचल की जनता इतनी चालाक है कि 5 साल कांग्रेस लाती है, 5 साल बीजेपी लाती है। गोवा में भी वही हाल था, राजस्थान में भी वही हाल था।
तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक दो जगह अपना परचम लहरा पाई है और अभी नई पार्टी भी उद्गम कर रही है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि कांग्रेस के खराब चलन की वजह से वो आउट हुई है? ऐसा नहीं है। समाज में परिवर्तन आया, नए नए युवा आए। तब जब कांग्रेस थी तब 70 करोड़ 80 करोड़ की जनसंख्या होती थी। आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, युवा है। तो वो युवा और वो जनता सब देख रही है। आज राहुल गांधी जी ने जो अपना ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, उस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में उनको कितना फायदा होता है, क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। यदि विपक्ष मजबूत रहता है तभी सरकार से सवाल कर पाता है। मैं आदरणीय प्रवक्ता साहब से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश में बुरा नहीं होता, सब अच्छा काम करते हैं। यदि सरकारी कानून ठीक हो तो भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। और कहीं भी व्यक्ति, नीतीशा जी ये तय मान लीजिए कि अगर सरकार ने सही तरीके से कानून की व्यवस्था की या सही तरीके से काम करने वालों को सहयोग किया तो निश्चित तौर से चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बड़े अच्छे तरीके से चलती है। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी कैसे उभरी, भ्रष्टाचार से जन्म होता है और धीरे धीरे करके दिल्ली से हिमाचल, पंजाब से गुजरात पहुंच गई। ऐसी स्थिति में कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं? ऐसा नहीं है। जनता जो है अपना एक मन बनाती है कि हम किस व्यक्ति के साथ जाएं जिससे हमें फायदा हो। तो जो लॉलीपॉप आपने देखा नीतीशा जी, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के हर पार्टियों ने कितने बड़े बड़े लॉलीपॉप इसके चुनाव, विधानसभा गुजरात और हिमाचल के चुनाव में दिए। तो समाज में जनता के दिल को जीतने वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रत्येक व्यक्तियों का दिल जीतने का काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। कुमार राकेश जी, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो फिलहाल आप देख रहे हैं, देखने में यात्रा काफी कामयाब लग रही है, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस को, क्योंकि ये सच है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक नाम है, असल मकसद कांग्रेस को जोड़कर रखने का है। असल मकसद है कि राहुल गांधी की छवि को रिजुविनेट कर दिया जाए। कहीं कामयाब होती नजर आ रही है? सॉरी, मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया, कोई बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है, अभी सोशल मीडिया पे कुछ, आजकल सोशल मीडिया को भी टीवी अडॉप्ट करने लगा है, फॉलो करने लगा है और वायरल सर्च करके सारे तमाम चैनल उसको कॉपी कर रहे हैं। तो उसमें एक छोटा सा भी एक जुमला कह लीजिए या एक वाकया कह लीजिए, 2-3 सेकंड का है, मैं इसलिए उसके बाद में आपकी बात आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। उसमें कहा था कि एक व्यक्ति ने दाढ़ी बनाया तो कोरोना चला गया और एक व्यक्ति ने दाढ़ी बढ़ाया तो कोरोना आ गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं तो कौन व्यक्ति क्या है। अब बहरहाल जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस भारत जोड़ो यात्रा में आप पूरी रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली मंगा ले या बात कर ले किसी से, तो कौन कौन लोग जुड़े या नए लोग, आप देखेंगे नए कोई लोग नहीं जुड़े। पार्टी कार्यकर्ता या स्वरा भास्कर या कमला हासन जैसे देशद्रोही लोग ही थे साथ में, है ना। वैसे ही तत्व हैं जो पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया तो पार्टी में ज्वाइन ही कर लिया, कांग्रेस का ही भाग हो गया। बाकी जो गुजरात में इसके थे हार्दिक पटेल जैसे लोग, तो वापस में अपने को उन्होंने सोचा चलो हम गंगा नहा लें, अपने पुराने पाप धो करके पुण्य काम करने चले गए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी भी नहीं जुड़ पा रही है, 1, नेता नहीं जुड़ पा रहे हैं, 2, सारे में देखेंगे मनीष तिवारी नहीं दिखे आपको, आनंद शर्मा नहीं दिखे होंगे, गुलाम नबी बेचारे चले गए छोड़ करके, कभी वो 40 साल 50 साल दिया पार्टी को, लंबी सूची है। अब जयराम रमेश जैसे हैं, राजीव शुक्ला जैसे लोग हैं, अब जिनका कोई एक लोकसभा जीत नहीं सकते कभी, तो वो चारण वंदना और चापलूसी जो कल्चर रहा है पुराना कांग्रेस का, जो लोगों ने इनहेरिट किया है, तो उस पे है। लेकिन जिस व्यक्ति को आप पूरे महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं या नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजुविनेट करी जा रही है छवि पूरी तरह से, कोशिश वही है। आई डोंट थिंक मैडम दिस इज अ करेक्ट वर्ड, रिजुविनेशन। वो जो रिजुविनेशन और रीजनरेशन, दिस इज डिफरेंट टोटल वर्ड्स, सो वी शुड नॉट यूज द रिजुविनेशन। वो उस छवि को जो एक खत्म हो गई थी उसको हम वो पुनर्जीवित नहीं, मरी हुई, मरेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, जिंदा है बंदा, उसको कैसे मार देंगे, है ना। तो उसमें क्या है कि उस छवि को ऐसे घिस करके चमकाने की कोशिश कर जो चमकती नहीं है। क्योंकि मेरी कई बार इंटरेक्शन हुई है पार्लियामेंट में, राजीव गांधी का माइंड मैपिंग करके मैं बोल सकता हूँ कि ही कांट बी लीडर। 2000 पिछले 15-20 वर्षों में प्रियंका में भी, है ना,
प्रियंका में वो स्टफ है, बट आपने प्रियंका को साइडलाइन किया, किसने किया? मेरे विचार से उनकी माता रानी जो है सोनिया जी ने गांधी। किया। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के जमाने में हरियाणा में उनकी सरकार थी और केंद्र में सरकार थी। 2012 में केस दर्ज होता है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, वो केस आज भी चल रहा है। तो ये सहज समझा जा सकता है इसके पीछे की राजनीति क्यों है। रॉबर्ट वाड्रा का परिवार बेचारा एक एक करके सब सुरधाम चले गए, स्वर्गलोकवासी हो गए। कारण क्या? ये मैटर ऑफ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट या कमिंग गवर्नमेंट या उस समय की गवर्नमेंट। ये भी अपने आप में कई रहस्य के परते हैं जिससे कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई है। और उन्होंने 100 के लिए काम किया। स्वराज, गांधी ने स्वराज की बात कही थी, चाहे नेहरू उनको फॉलो करने की कोशिश की थी। अब देखिए, आजादी की बात बार बार करते हैं लोग, पूरी महिमा मंडन की एक भी कोई भी एक फोटो बता दे कि पंडित कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने लाठी खाई हो आजादी के दिनों में। महात्मा गांधी के हाथ लाठी पकड़ते फोटो मिल जाती है ना। नाभा जेल में ये फैक्ट है, 1923 में नाभा जेल गए थे, 12 दिन में उनके पिताश्री मोतीलाल नेहरू जो अंग्रेजों के वकील हुआ करते थे, उन्होंने उनको छुड़ा लिया था। एक बार जेल हुआ था, 12 दिन नहीं रहे थे। जबकि वीर सावरकर को 9 साल कितने रिगरस प्रेसमेंट, कितने कष्ट झेलने पड़े। और उस समय अभी जो कंट्रोवर्शियल योर ओबीडिएंट सर्वेंट, उनको कोई बच्चा पढ़ देता है, उसको समझ में आता है इतिहास क्या है, भूगोल क्या है। कांग्रेस का इतिहास पूछेंगे, राहुल गांधी नहीं बता पाएंगे। जो जैसी बातें करते हैं, तो कहने का मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा है खुद को स्थापित करने की एक असफल कोशिश है। अपने नेताओं को भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसको भारत जोड़ो यात्रा कहना चाहिए। भारत टूटा ही, खुद बोलते हैं वो, देखिए कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ उनका अब भाषण सुनिए क्रोनोलॉजिकली कि भारत तो टूट ही नहीं सकता। भारत के लोग इतने अच्छे हैं, क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या साथ में रहते हैं। भारत की जो है कड़ी, इनका संस्कृति इतनी मजबूत है। फिर तुम भैया तुम भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हो? आप ही बोल रहे हो ना कि भाई भारत इतना मजबूत है, जड़ें इसकी इतनी मजबूत है, संस्कृति मजबूत है। हाँ, थोड़ा एजेंडा चेंज कर लिया, पहले मस्जिद या गिरजाघर पहले जाते थे, अब मंदिर जाते हैं। देख रहे हैं थोड़ा हिंदुत्व का उभार है, उसके कारण उनको लगता है ऐसा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा एजेंडा चेंज कर लिया। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। वीर सावरकर ने 1920 में बोला था कांग्रेस के लोग पहनेंगे कोर्ट के जनेऊ, अपने को साबित करेंगे। जो सच है सच है। कौन से ब्राह्मण ने वो भी बता दो, जाति के नाम पे तोड़ा, देश को धर्म के नाम पे तोड़ा, किसने तोड़ा? फिर जो तोड़ा है वो जोड़े की बात कर रहे हो। जो जिसका निज स्वभाव ही तोड़ने का है, वो जोड़ कैसे सकता है मैडम? सॉरी। ठीक है अजय तिवारी जी, देखिए एक बहुत बड़ी बात निकलकर यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नेता थे, जो कांग्रेस जन समुदाय की बनकर निकली थी। आज उसी कांग्रेस के अंदर भी राजनीति होती है और कहीं ना कहीं परिवार में भी राजनीति नजर आ रही है। साथ ही जो बड़े चेहरे हैं वो सब खोते चले गए हैं। आज भी कई बड़े नाम हैं कांग्रेस में, लेकिन दिखते कहीं नहीं है। नीतीशा जी, ये बात बिल्कुल सच है। भारत देश की अपनी एक परंपरा है और इस परंपरा में राहुल गांधी जो अभी हेगड़े जी को प्रेसिडेंट बनाए जी, ये प्रेसिडेंट अगर ये प्रेसिडेंट कुछ साल पहले बनाए होते, हाँ, तो मेरा दावा है कि आरपीएन सिंह छोड़ के नहीं जाते, जतिन प्रसाद छोड़ के नहीं जाते, अच्छे लीडर छोड़ के नहीं जाते। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी ने या राहुल गांधी को लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा विपक्ष का एक अपना बहुत तेज तर्रार व्यक्ति चाहिए था जो नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में आने की कोशिश कर सकता। लेकिन चूंकि विद्वान व्यक्ति, हम तो मानते हैं कि आरपीएस सिंह जी, सिंधिया जी, जतिन प्रसाद जी, अभी आप देख रहे थे सचिन पायलट भी जाने वाले थे, बहुत से कांग्रेस के लोग छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो निश्चित रूप से नीतीशा जी, देखिए ये समाज है, इस समाज में अगर कांग्रेस का पतन हो रहा है तो कांग्रेस को सोचना होगा कि हम किस व्यक्ति को आगे लाएं। बड़ी मुश्किल के बाद, आप देखिए बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने अभी हेगड़े जी को बनाया। तो हेगड़े जी को बनाने में साउथ में तो थोड़ा मजबूत हो सकते हैं, आप नॉर्थ में क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, बिहार में क्या करेंगे। तो बहुत से सोच समझ करके काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम हो नहीं पाया क्योंकि ना ही उनके पास कोई मल्लिकार्जुन खड़गे हेगड़े जी को बना दिया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हाँ, वो अपनी
देशवासियों और अपने दिमाग से उनके कार्यकर्ता जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने साबित किया कि भाई गुजरात में हमने जो है 150 सीट ला करके ये साबित कर दिया कि गुजरात मॉडल हमने बनाया, और गुजरात में हम 25 साल से राज कर रहे थे। अब ये 5 बिल्कुल, इस बार गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है बीजेपी ने। और कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आज 138वां स्थापना दिवस भी मना रही है, भारत जोड़ो यात्रा भी आगे बढ़ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस स्थापना दिवस के साथ कांग्रेस की नई तस्वीर उभर कर निकल सकती है। बहरहाल समय हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत इस चर्चा धन्यवाद, में बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस बदलते भारत के साथ कांग्रेस की भी बदलती तस्वीर देखने को मिली, लेकिन इस बदलती राजनीति में क्या कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? क्या कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस की एक नई छवि को लेकर जनता के सामने आ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ जिन चेहरों के साथ कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, आज वो चेहरे भी बदल चुके हैं और उद्देश्य भी कहीं ना कहीं खो चुका है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।